कंस 2 साल तक गोपी बनकर राधा रानी के यहाँ गोबर उठाया, पर ऐसा हुआ क्यों? इस कहानी का उल्लेख गर्ग संहिता में मिलता है। कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए ब्रज में एक से एक शक्तिशाली राक्षस पूतना, तिरनावर्त, सट्टासुर आदि को लगातार भेजा, पर श्री कृष्ण के हाथों सब मारे गए। तब कंस अपनी हार से बहुत ज्यादा दुखी होकर सारे अपने बुद्धिजीवियों का एक सभा बुलाया, इस बात पर विचार करने के लिए कि आखिर श्री कृष्ण हारता क्यों नहीं। उसी समय उस सभा में नारद जी पहुँच गए। नारद जी ने कहा, कंस महाराज, आप अगर श्री कृष्ण को हराना चाहते हैं तो पहले उनकी शक्ति को हराओ, और आपको तो पता ही है कि उनकी शक्ति कौन है, राधा रानी। और मुझे लगता है आपको अगर राधा रानी को हराना है तो आपको स्वयं जाना होगा, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली है। कंस ने राधा रानी के पास जाने का निर्णय लिया। बरसाने में राधा रानी अपनी सखियों के साथ निकुंज में थी। अचानक उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो कि पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देख रहा था। श्री जी ने अपनी सखियों से कहा, वो दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति कौन पेड़ के पीछे छिपा है? सखियां बोली, श्री जी, ये मथुरा नरेश कंस है और ये आपको परास्त करने के लिए आए हैं। श्री जी का तो स्वभाव ऐसा कि उन्हें कभी क्रोध ही नहीं आता। वो बड़े प्रेम से मुस्कुराई और अपने सखियों से बोली, जाओ जरा उसे पकड़ कर लाओ। कई सारी सखियां गई और उसे पकड़कर राधा रानी के पास लाने लगी। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि कंस को हिम्मत नहीं हुई कि वो उन सखियों से हाथ छुड़ाकर कोई प्रतिक्रिया दे। वो एक मिट्टी की मूर्त की तरह जैसे वो सखियां बोलती वैसा वो करता जाता। वो आकर चुपचाप से श्री जी के चरणों में बैठ गया। श्री जी बोली, अब बताओ इसके साथ क्या करें? सखियां बोली, श्री जी ऐसा करते हैं, इसे ब्रज की सेवा करने का मौका देते हैं। सखियां जाकर गोपी के वस्त्र ले आई। दाढ़ी मूछ वाले कंस को गोपी की तरह सजा दिया गया। 2 साल तक कंस बरसाने में गोबर उठाता रहा, गोबर की उपले बनाता रहा। सखियों ने उसे चेतावनी दी, खबरदार अगर दोबारा बरसाना की ओर आंख उठाकर देखा तो यहाँ श्री जी का राज है, यहाँ पर किसी भी बुरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं चलता। 2 साल के बाद जब नारद जी आए और आकर श्री जी से प्रार्थना किए, श्री जी, अब बहुत वक्त हो गया, कंस को यहाँ से मुक्त कर दीजिए। तब राधा रानी कंस को क्षमा करके वहाँ से मुक्त कर देती है। अगर आपकी भी श्री जी में आस्था है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राधे जरूर